इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं इफ फार्मूला के साथ और फार्मूला का यूज। इसके पहले वाले पार्ट में हमने इफ का एंड के साथ कैसे यूज किया जाता है ये भी सीखे हैं। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो वो पार्ट आप देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इफ का एंड के साथ यूज बताया है कि इफ फार्मूला और फार्मूला का क्या कॉम्बिनेशन होता है। इसके पहले वाला आप वीडियो देखिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इफ फार्मूला और फार्मूला का क्या कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली जब इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशन हो तब हमें एंड या और फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। एंड फार्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये पहले भी मैंने बताया था, लेकिन फिर से समझिए। यहाँ पे दिया गया कंडीशन मेरे डेटा में प्रोजेक्ट है, सेल्स है। यहाँ राइट साइड में क्राइटेरिया दिया हुआ है। क्राइटेरिया में है जिसका प्रोजेक्ट मार्ग है, और सेकेंड क्राइटेरिया है जिसका भी सेल्स अमाउंट 50,000 से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे इंसेंटिव यस मिलेगा। अगर दोनों कंडीशन यहाँ कंपलसरी हो तो यहाँ हम एंड का यूज करते हैं, लेकिन अगर यहाँ कंडीशन में और है आइदर दिस और दिस, मतलब दोनों में से कोई एक भी कंडीशन मिलता है तो इंसेंटिव यस रहेगा। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ आपको। जैसे कि मैं डीएल बनवाने गया, ड्राइविंग लाइसेंस, और मुझे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आधार कार्ड, पैन कार्ड और तीसरा वोटर आईडी कार्ड। ठीक, वोटर आईडी कार्ड हो गया। जैसे डीएल बनवाने के लिए मेरे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। जैसे कि मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और वोटर आईडी कार्ड भी है तो यहाँ पे डीएल मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है और केवल वोटर आईडी कार्ड है, फिर भी हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए एंड का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो तीनों डॉक्यूमेंट्स है, तीनों डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरी है, तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए तभी आपका डीएल बन पाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर और है, यहाँ पे और दिया हुआ है, जैसे आपके पास केवल आधार कार्ड है फिर भी आपका डीएल बनेगा, अगर आपके पास केवल पैन कार्ड है फिर भी बनेगा, और केवल वोटर आईडी कार्ड है फिर भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको और का मतलब समझ में आया होगा कि और मतलब क्या होता है। ठीक है, एंड का मतलब हुआ कि यहाँ पे तीनों डॉक्यूमेंट जो है कंपल्सरी, तीनों डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड एंड पैन कार्ड एंड वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, एंड का मतलब हुआ कि तीनों कंपल्सरी, और का मतलब हुआ ऑप्शनल है, आपके पास तीनों में से कोई भी एक होना चाहिए। ठीक है, और का मतलब ही होता है मल्टीपल कंडीशनल में से कोई एक कंडीशन अगर मैच होती है तो भी वहाँ पे रिजल्ट शो होगा जो आपको वैल्यू ट्रू में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वल टू और देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद से यहाँ पे हम C2 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। यानी C2 कॉलम में हमें क्या चाहिए, मार्ग चाहिए। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कमा में मार्ग लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कमा को बंद करेंगे, फिर कोमा देंगे। यहाँ पे फिर हमें D2 सेल को सिलेक्ट करना है। D2 सेल में हमें अमाउंट जो है वो 50,000 के ऊपर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम D2 को सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद से ग्रेटर देन इक्वल टू, एक बात याद रखिएगा आप, यहाँ पे टेक्स है, टेक्स में डबल इन्वर्टेड कमा रहेगा लेकिन नंबर में डबल इन्वर्टेड कमा नहीं रहेगा। यहाँ पे मैंने और दे दिया और उसके बाद से इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे ट्रू, देखिए यहाँ पे ट्रू लिख रहा है। यहाँ पे सेल्स अमाउंट 50,000 के नीचे है, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट में मार्ग है, एक कंडीशन पालन कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे मार्ग जो है यहाँ पे ट्रू दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम और के आगे इफ़ लगा देते हैं, जैसे कि इफ़ लगा दिए और ब्रैकेट दे दिए और ब्रैकेट दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया और यहाँ पे जैसे ही हम कॉमा देंगे, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे इफ़ में आ गए। उसके बाद से हम इफ़ में आ गए, यहाँ पे लिख रहे हैं वैल्यू इफ़ ट्रू, तो वैल्यू इफ़ ट्रू हो, वैल्यू अगर ट्रू है तो हमें यस चाहिए, तो यहाँ पे यस देंगे और फिर कॉमा देंगे। उसके बाद से वैल्यू इफ़ फॉल्स, डबल इन्वर्टेड कमा में हम यहाँ पे फॉल्स हो तो यहाँ पे नो चाहिए। ठीक है, आप डबल इन्वर्टेड कमा देना ना भूलिए। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किए, उसके बाद से हम यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे यस आ गया और यहाँ पे नो आया, यहाँ पे यस आया, यहाँ पे नो आया। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं दूसरे वाले शीट पे। जैसे कि दूसरे वाले शीट पे हम आ गए और यहाँ पे इफ़ देंगे इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर और का फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद हम C2 को सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे दो क्राइटेरिया दिए हुए हैं, पहला के डिपार्टमेंट में जो है सेल्स होना चाहिए और दूसरा है वर्किंग डे
100 के ऊपर होना चाहिए। यहाँ C2 कॉलम को सिलेक्ट किए, C2 में हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे C2 इक्वल टू सेल्स, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम सेल्स लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा को ऑफ करेंगे, D2 सेल को सिलेक्ट करेंगे, तो बस D2 को ग्रेटर देन इक्वल टू हमें कितना चाहिए 100, ठीक है। यहाँ पे 100 देंगे। एक बात याद रखिएगा, इसके पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है, टेक्स्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा लेकिन नंबर डिजिट डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रहेगा। उसके बाद से हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम कॉमा दे देंगे, ठीक है। देखिए जैसे ही हम ब्रैकेट को क्लोज किए यहाँ पे और मेरा इंड हो गया। उसके बाद से हम कॉमा दे देंगे यहाँ पे, तो हम इफ़ वाले में आ गए, इफ़ फार्मूला में आ गए। यहाँ पूछ रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, तो वैल्यू ट्रू है तो हमें क्या चाहिए, तो हमें यस चाहिए, तो यहाँ पे यस देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में यस देंगे, यस देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद करेंगे, उसके बाद से कॉमा देंगे, उसके बाद से वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वैल्यू मेरा फॉल्स हो तो क्या है, नो है, तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में नो दे देंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद करेंगे, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे यस आ गया। इसको फिल हैंडल करके देखते हैं, यहाँ पे सब में यस यस है यहाँ पे, क्योंकि दोनों वैल्यू यहाँ पे मैच कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ वर्किंग डे को चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम 50 दे देते हैं। उसके बाद से देखते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे ही वर्किंग डे 50 हुआ तो यहाँ पे नो हो गया, ठीक है। यहाँ पे नो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है परचेज है और वर्किंग डे भी 100 के नीचे है, तो यहाँ पे दोनों में से कोई क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नो हो गया। यहाँ पे देखिए जैसे कि सेल्स है और यहाँ पे हम जैसे परचेज कर रहे हैं, परचेज किए, फिर भी यहाँ पे इंसेंटिव यस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग डे जो है वो मेरा मैच कर रहा है, यहाँ पे वर्किंग डे 100 के ऊपर है, ठीक है। जैसे कि आप और का मतलब समझ गए होंगे, यानी और का मतलब होता है मल्टीपल कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर मैच होती है तो भी वहाँ रिजल्ट शो करेगा जो आपको वैल्यू ट्रू में चाहिए। तो जैसे हमें वैल्यू ट्रू में यस चाहिए तो यहाँ पे यस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ही क्राइटेरिया मैच कर रहा है, फिर भी यहाँ पे यस दिया हुआ है। यहाँ पे परचेज है डिपार्टमेंट में लेकिन वर्किंग डे 100 के ऊपर है, फिर भी यहाँ पे यस दे रहा है। सो डेफिनेटली आपको आइडिया आ गया होगा कि और इफ़ के साथ और का इस्तेमाल कैसे करते हैं, समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद।